अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। आज का हमारा टॉपिक है हाई अलर्ट मेडिकेशंस। आपका प्रेजेंटिंग होस्ट दीदार। तो स्टार्ट करते हैं कि हाई अलर्ट मेडिकेशन क्या होती हैं। तो हाई अलर्ट मेडिकेशंस वो मेडिकेशंस होती हैं जिनका पोटेंशियल होता है कि वो पेशेंट्स को कोई भी मतलब कि हार्मफुल इफ़ेक्ट उनको दे सकती हैं। उनमें एक पोटेंसी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स इफ़ेक्ट वो दे सकती हैं। तो ये जब भी हम मेडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो इन मेडिकेशंस को हम डबल चेक कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो भी हाई अलर्ट मेडिकेशन होती हैं उनको हम डबल चेक करें। डबल हाई अलर्ट मेडिकेशन होती क्या है, उसका एक ये निमोनिक है, नीट एंड क्लीन, जिसमें हमारे पास नार्कोटिक्स आ जाता है, कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एंटीकोगुलेंट्स हैं और थ्रोम्बोलाइटिक है, कीमोथेरापेटिक एजेंट्स हैं, लोकलाइक साउंडालाइक इंसुलिन हो गई और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। डबल चेक क्या कहते हैं, डबल चेक होता क्या है? मोस्टली डबल चेक नहीं करते, जिसकी वजह से मेडिकेशन एरर हो जाता है। मेडिकेशन एरर उसको कहते हैं कि कोई भी गलत मेडिकेशन गलत पेशेंट को एडमिनिस्टर हो गई तो हम उसको क्या कह रहे होते हैं, डबल मेडिकेशन एरर कह रहे होते हैं। और डबल में चेक का पर्पज़ ये होता है कि नियर मिस एरर को हम कहीं भी पकड़ लें। मिसाल के तौर पे किसी भी पेशेंट की गलत मेडिकेशन आ गई, किसी और पेशेंट की मेडिकेशन किसी और पेशेंट पे आ गई, तो हम उसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। तो उसके लिए हम वेरीफाई करते हैं डॉक्टर्स ऑर्डर और पेशेंट की मेडिकेशन, तो क्या वही मेडिकेशन है। ये बेसिकली 2% वेरिफिकेशन होती है। अगर 2% नहीं है तो 1% भी वेरीफाई हो सकती है, मगर ये है कि उसमें 2 बार चेक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस मेडिकेशंस को वो 2 बार चेक करें। नार्कोटिक्स को हम वो कहते हैं कि ओपाइड्स भी कहते हैं, जो पेन के लिए यूज़ होते हैं। तो उनका यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मार्फिन हो गए, फेंटेनिल हो गए, कोडीन हो गई। तो इनकी स्टोरेज जो होती है वो हम स्टोर करते हैं, जो एक ऐसी हमारे पास ट्रॉली हो या लाक हो जिसमें डबल लाक का सिस्टम हो, क्योंकि ये मेडिकेशन जो है डबल लाक की ट्रॉली में ही स्टोरेज की जाती है। और इसका एंटीडोट क्या है, नेलेक्सोन है। और ये अगर हाई डोज हो जाए तो ये सीएनएस डिप्रेशन करवा सकती है, उसके बाद कार्डियक रिदमियास करवा सकती है, कार्डियक डिप्रेशन करवा सकती है और लीडिंग टू डेथ भी हो सकती है इसका ओवरडोज होने की वजह से। और इसका अगर ओवरडोज हो जाए, जैसे मार्फाइन जो है ओवरडोज हो जाती है तो पीपल्स पिन पॉइंट हो जाते हैं, बिल्कुल डार्ट की जैसे पीपल्स हमारे हो जाते हैं। तो इसलिए तो इसको जो भी यूजेज है ये अकॉर्डिंग टू डोजेज यूज होनी चाहिए। और इसको यूज़ करने से पहले भी डबल चेक वो ही इम्पॉर्टेंट है। और इसको जो है उस ट्रॉली में लॉक किया जाता है जिसमें 2 लॉक लगे हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इनका भी मतलब कि एक पोटेंसी होती है इनमें भी कि ये भी हार्मफुल डैमेज दे सकते हैं हमारे पेशेंट्स को, जो भी यूज़ कर रहा है तो उनको, जिसमें हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया आ गया, हाइपरकेलीमिया आ गया, हाइपरकैल्सीमिया आ गया। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये मोस्टली वो ड्रग्स होती हैं एक होता है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक। तो ये मोस्टली कंसनट्रेटेड हम उनको कह रहे होते हैं जो हमारे पास जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ जाते हैं, जिनकी मतलब के सॉल्वेंट जो है वो कम होता है और सॉल्यूट जो है उसकी क्या उसमें मिकदार जो है या उसका वो कहें कि उसकी कंसंट्रेशन लिक्विड में ज़्यादा होती है। तो ये तो एक तो मतलब इसकी ये भी हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी करवा सकता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इसका मोस्ट कॉमन रीज़न है, तो ये करवा सकता है, उसके वो लीड करता है। फिर अगर नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो गई तो हमारे रेस्पिरेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें क्या हो रही होती हैं, कंप्रोमाइज़ हो रही थी, क्योंकि सिस्टम आपस में रिलेटेड है। तो इसको भी यूज़ करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, डबल चेक करना चाहिए।
जिसमें हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड आ गया, कैल्शियम फास्फेट आ गया, पोटाशियम क्लोराइड आ गया, पोटाशियम फास्फेट आ गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और हो गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड। जो भी होता है वो ज़्यादा हो 3% से ज़्यादा मकदार जिसकी हो ना, तो उसको हम वो कह रहे होते हैं कि मतलब 0.9% से ज़्यादा जिसकी भी मकदार हो सोडियम की उस जो हमारे सॉल्यूशन में, तो उसको हम उसमें काउंट करेंगे हाइपरटोनिक या कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स में। इसकी स्टोरेज भी हम ये जो सारी मेडिकेशंस होती हैं, एक तो लेबल होनी चाहिए जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, और ये पेशेंट्स के ट्रॉलीज में स्टोर नहीं करते। अगर इसका मिसयूज़ करेंगे तो पेशेंट को लीड कर सकता है ये कि पेशेंट हमारा जो है डायलिसिस पे जा सकता है, क्योंकि इससे उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना नामुमकिन है। उसके बाद आ जाता है एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स वो होते हैं जो क्लाट बनने से रोकें। एक होते हैं क्लाट को जो ब्लड में जो भी क्लाटिंग फैक्टर है उनको तोड़ते हैं, उनको कहते हैं थ्रोम्बोलाइटिक। ये एंटीकोगुलेंट्स जो क्लाट बनने से रोकते हैं, जिसमें हमारे पास हेपरिन आ गया और वारफरिन आ गया है, जहाँ पे उनका एंटीडोट बताया गया है कि हेपरिन का प्रोटामिन सल्फेट है, वारफरिन का विटामिन के है। तो इसके भी यूज़ करने से पहले भी हमें क्या करना चाहिए, डबल चेक करना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी लीड कर सकता है पेशेंट्स की ब्लीडिंग हो सकती है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। थ्रोम्बोलाइटिक वो ड्रग्स जो थ्रोम्बस हमारे जिस्म में बना हुआ है और ब्लड वेसल्स में बना हुआ है, उनको जो तोड़ रहे हैं तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक कह रहे होते हैं। उनका यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और उनका एंटीडोट है एमिकार। तो ये ड्रग्स यूज़ करने से पहले भी क्या करनी चाहिए, डबल चेक करनी चाहिए। और ये भी जो है स्टोरेज इनकी जो है हमारी ना फ्लोर स्टॉक में होते हैं ना क्रश कार्ट में होते हैं, ये इधर से फार्मेसी से आती हैं। और ये भी जब भी हम यूज़ करें तो क्या होनी चाहिए, लेबल्ड होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कीमोथेरापेटिक एजेंट्स। कीमोथेरापेटिक एजेंट्स वो ड्रग्स होती हैं जो कीमोथेरापी में हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको किल कर रहे होते हैं। यहाँ पे उनके एग्जांपल्स बताए गए हैं और उनका एंटीडोट भी बताया गया है। अगर इनका भी मिसयूज़ या ओवरडोज हो जाएगा तो ये भी हमारे ब्लड में क्या करेगी, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो इसके भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये भी लीड कर सकते हैं डेथ को। लुक अलाइक, साउंड अलाइक। लुक अलाइक और साउंड अलाइक वो ड्रग्स होती हैं जो दिखने में और सुनने में एक जैसी होती हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले लें, डिविटामिन और डोपामिन, वो सुनने में एक जैसे ही सुनने में जो है वो एक जैसा ही महसूस हो रहा है। तो उन चीज़ों को भी लेबल करके प्रॉपर और जो है कार्नर पे रखा जाता है, एक साथ नहीं रखी जाती। और दूसरी जो है देखने में एक जैसी हैं, जैसे लेक्सिस आ गया, एड्रेनालिन और सेरिनिस, ये एक जैसी दिखने में है, तो इनको भी क्या करते हैं हम प्रॉपर लेबल करके और अलग अलग करके रखते हैं। ये एक साथ नहीं रखते कभी भी, क्योंकि ये भी मिसयूज़ हो सकती हैं। उसके बाद आ जाता है इंसुलिन। इंसुलिन तो हम तो सिंपल इसको तो सब बहुत इजी लेते हैं, मगर ये भी हाई अलर्ट ड्रग्स में आती हैं। मोस्टली वो रैपिड एक्टिंग और शार्ट एक्टिंग, क्योंकि रैपिड एक्टिंग का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है 5 to 10 मिनट्स है, और शार्ट एक्टिंग का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो 30 मिनट्स है। तो पेशेंट घर पे भी ये ले रहे होते हैं, तो उनको भी ये गाइडलाइन दी जाती है कि अगर आप रैपिड एक्टिंग इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं तो वो लगाने से 5 मिनट लगाने के बाद आपने खाना खाना है। और शार्ट एक्टिंग आप लगा रहे हैं तो उसके लगाने के 30 मिनट्स बाद आपने कुछ ना कुछ लाजमी खाना है, क्योंकि ऐसे ना हो कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए। और हाइपोग्लाइसीमिया का आप सबको पता है कि एंटीडोट क्या है, वो डेक्सट्रोज है। और इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारे पास एन आ जाती है और लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास इंसुलिन आ जाती है। उसको भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि वो उसका कोई भी खाने से रिलेटेड कुछ भी नहीं है कि कब खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। ये इसकी डोजेज जो भी फिक्स होती है वो यूज़ करना चाहिए। जो भी फिजिशियन ऑर्डर कर रहा है या पेशेंट्स को बता रहा है तो हमें उनको ये गाइडलाइन देनी होती है कि इतना आप लोगों ने यूज़ करना है। क्योंकि पेशेंट्स जो अगर खाना नहीं खा रहा तो भी हम उनको जो है लॉन्ग एक्टिंग या इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन नहीं लगा रहे होते,
तो वो क्या कर रहा होता है, उसकी ब्लड की शुगर बढ़ा जाती है, जिसकी वजह से कीटोएसिडोसिस वगैरह हो जाता है। तो क्योंकि इसकी पीक कंसंट्रेशन कोई भी नहीं है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका जो है वो मतलब ये इसका बहुत ज़्यादा है, तो इसकी पीक कंसंट्रेशन कोई भी नहीं है। तो इसकी वजह से ये जितना भी डोज फिक्स है तो वो हमें लगाना चाहिए। वो खाना खा रहा है नहीं खा रहा है तो वो एक अलग चीज़ हो गई। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ये वो ड्रग्स हैं जो मोस्टली क्या कर रही होती हैं, पैरालाइज कर रही होती हैं। हमारे जो वेंटिलेटर पे हमारे पेशेंट होते हैं उनके लिए यूज़ हो रही होती है, जैसे एक्यूरान वगैरह हो गया। तो इनको भी यूज़ करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, डबल चेक करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और सजेशंस में बताइए कि और कितनी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। थैंक यू।